Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to do PYQs on a chapter which is ecosystem. तो ये दिस आप एप्लीकेशन के 33 ईयर इसमें PYQs है, 33 ईयर ओल्ड PYQs है. तो चलिए देखते हैं इसमें ये कुछ इसमें से इस चैप्टर से आए हुए नीट में क्वेश्चन है. कितने क्वेश्चन आप इसे पॉज करके देख सकते हैं. तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 2020 में पूछा गया था. In relation to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statement is correct? Gross primary productivity और net primary productivity के relation में कौन सा statement जो यहाँ पे है सही है? तो पहला है gross primary productivity is always more than net primary productivity. दूसरा है gross primary productivity and net primary productivity are one and same. तीसरा है there is no relation between gross primary productivity and net प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. चौथा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नाउ सेकंड देखते हैं. ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है. नीचे क्या है? ऑल द बायोलॉजिकल फैक्टर इन एन ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट. बी है फिजिकल स्पेस वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव्स. तीसरा है द फंक्शनल रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स. चौथा है द रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट द ऑर्गेनिज्म नीड टू लिव. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, नीचे जो है वो फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट्स लिव्स. थर्ड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पे ये 2016 में पूछा गया है. द टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइंड बाय. इकोसिस्टम टर्म जो है वो किसने दिया था? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो है पहला है AP ऑडम, तीसरा है AG टांसले, थर्ड है अर्नस्ट हैकल और चौथा है E वॉर्मिंग. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइंड बाय AG टांसले. और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये 2015 में पूछा गया था. मोस्ट एनिमल दैट लिव इन डीप ओशियानिक वाटर आर. उन्हें क्या कहेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, डेट्रीवोर्स या फिर प्राइमरी कंज्यूमर. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, उन्हें हम डेट्रीवोर्स कहेंगे. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. ये 2015 में पूछा गया था. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल इन अ बायोटिक कम्युनिटी इज नोन एज. तो उसे हम क्या कहेंगे? बेसिकली उसे हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए. तो बाकी के ऑप्शन देखते हैं, जोनेशन, पिरामिड या फिर डाइवर्जेंस. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, उसे हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं. और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. ये 2015 में पूछा गया था. द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉपिकल लेवल एट अ पार्टिकुलर टाइम. जो मास ऑफ लिविंग मटेरियल ट्रॉपिकल लेवल में पार्टिकुलर टाइम में, उसे हम क्या कहेंगे? पहला है स्टैंडिंग स्टेट, दूसरा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तीसरा है स्टैंडिंग क्रॉप, चौथा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. ये 2015 में पूछा गया है. In an ecosystem, the rate of production of organic matter during photosynthesis is termed as. पहला है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरा है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, तीसरा है नेट प्रोडक्टिविटी, चौथा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, उसे हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये नीट 2013 में पूछा गया था. Which one of the following process during the decomposition is correctly match? Decomposition के बिहार पे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्टली मैच है? पहला है ह्यूमिफिकेशन. ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू द accumulation of dark colored substance humus which undergoes microbial action at every fast rate. दूसरा है कैटाबॉलिज्म, लार्ज स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन अंडर फुली anaerobic condition. तीसरा है लीचिंग, वाटर soluble inorganic nutrient rise to the top layer of soil. चौथा है फ्रेगमेंटेशन, carried out by the organism such as earthworm. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, फ्रेगमेंटेशन कैरीड आउट बाय द ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म. और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये नीट 2013 में पूछा गया था. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर. जिसे क्या क्या बोलते हैं? पैरासाइट, कंज्यूमर, डिकम्पोजर या फिर प्रोड्यूसर. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, उसे हम कंज्यूमर बोलते हैं. और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10.
ये 2012 में पूछा गया था। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन अ ग्रासलैंड इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या फिर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। रैबिट इन अ ग्रासलैंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, उसे हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये 2011 में ही पूछा गया है। द ब्रेक डाउन ऑफ डेट्रिस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय अर्थवॉर्म इज अ प्रोसेस कॉल्ड। पहला है ह्यूमिफिकेशन, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, तीसरा है मिनरलाइजेशन, चौथा है कैटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, उसे हम द ब्रेक डाउन ऑफ डेट्रिस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ अर्थवॉर्म इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। of the total incident solar radiation in the portion of PAR is called ये 2011 में पूछा गया था। अबाउट 70%, 60%, लेस देन 50%, मोर देन 80%। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, वो जो PAR का पोर्शन रहता है वो लेस देन 50% होता है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये 2010 में पूछा गया था। द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय द हर्बीवोरस एंड द डीकम्पोजर्स इज कॉल्ड। पहला है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरा है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, तीसरा है स्टैंडिंग क्रॉप, चौथा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये 2008 में पूछा गया था। पहला है अबाउट 70% ऑफ द टोटल कार्बन इज फाउंड इन। 70% टोटल कार्बन कहाँ पाया जाता है? ग्रासलैंड में, एग्रो इकोसिस्टम में, या फिर ओशन में, या फिर फॉरेस्ट में। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ओशन में 70% टोटल कार्बन पाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ये 2008 में पूछा गया था। द स्लो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ फैलन लॉग्स इन नेचर इज ड्यू टू। स्लो रेट जो डिकम्पोजिशन है फॉलन लैक्स में नेचर में, वो किस कारण है? लो मॉइस्चर कंटेंट की वजह से, पुअर नाइट्रोजन कंटेंट की वजह से, एनारोबिक इन्वायरमेंट अराउंड देम, या फिर लो सेलुलोज कंटेंट की वजह से। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, लो मॉइस्चर कंटेंट की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम टाइप हैज द हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कौन से इकोसिस्टम में हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पाई जाती है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया हुआ है यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में, बी दिया हुआ है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में, सी दिया है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में, या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये 2007 में पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये 2004 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट वैल्यू इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। किसमें हाईएस्ट वैल्यू पाई जाती है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में? सेकेंडरी प्रोडक्शन में, टर्शियरी प्रोडक्शन में, ग्रॉस प्रोडक्शन में, या फिर नेट प्रोडक्शन में? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, ग्रॉस प्रोडक्शन में जो होता है वो हाईएस्ट ग्रासलैंड प्रोडक्टिविटी पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। ये 2000 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 18। न्यूमैटोफोरस आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन। पहला है सलाइन सॉयल, दूसरा है सैंडी सॉयल, तीसरा है मार्शी प्लेसेस एंड साल्ट लैक, चौथा है ड्राई लैंड रीजन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, मार्शी प्लेसेस एंड साल्ट लैक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये भी 2000 में पूछा गया था। द ग्रेटेस्ट बायोमास ऑफ ऑटोट्रॉप्स इन द ओशन इज दैट ऑफ। पहला है सी ग्रासेस एंड स्लाइम माउट, बी है फ्री फ्लोटिंग माइक्रो एल्गी, साइनोबैक्टीरिया एंड नैनोप्लैंक्टन, चौथा है बेंथिक ब्राउन एल्गी, कोस्टल रेड एल्गी एंड डेफिनिड्स, चौथा है बेंथिक डाइएटम्स एंड मराइन वायरसेस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्री फ्लोटिंग माइक्रो एल्गी, साइनोबैक्टीरिया एंड नैनोप्लैंक्टन्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है? ये 1998 में पूछा गया है। द रेट एट विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द इकोसिस्टम्स, उसे क्या कहते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो उसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये 1997 में पूछा गया था।
विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन? पहला है ग्रासलैंड, दूसरा है मैंग्रोव, तीसरा है कोरल रीफ, चौथा है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में ही हाईएस्ट अमाउंट में ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये 1996 में पूछा गया था। नीचे ऑफ अ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम रिफर्स टू इट्स, पहला है फंक्शन एट इट्स प्लेस ऑफ अकरेंस, दूसरा है प्लेस ऑफ इट्स अकरेंस, तीसरा है कॉम्पिटिटिव एबिलिटी, चौथा है सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, फंक्शन एट इट्स प्लेस ऑफ अकरेंस को ही नीचे बोलते हैं इकोसिस्टम में। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये 1995 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव स्टोमेटा? इसमें से कौन से में स्टोमेटा नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स, चौथा है जीरोफाइट्स, चौथा है सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी सॉरी, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स डज नॉट हैव स्टोमेटा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये 1995 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया इफ़ वी completely रिमूव द डीकम्पोजर्स फ्रॉम द इकोसिस्टम, इट्स फंक्शनिंग विल बी एडवर्सली अफेक्टेड बिकॉज। कह रहे हैं कि अगर हम डीकम्पोजर्स को अपने इकोसिस्टम से हटा दिए तो क्या हमारे फंक्शंस में क्या इफेक्ट होगा? एनर्जी फ्लो विल बी ब्लॉक्ड, herbivores will not receive solar energy, mineral movement will be blocked, या फिर रेट ऑफ कंपोजिशन विल बी हाई। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, मिनरल मूवमेंट विल बी ब्लॉक्ड। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 1995 में पूछा गया था ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? कौन से मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है इसमें से? फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन, ओशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, ओशन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। ये 1994 में पूछा गया था। In a biotic community, the most important factor for survival of animal is। बायोटिक कम्युनिटी में जो सर्वाइवल का इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है? डे लेंथ है, सॉइल मॉइस्चर है, ग्रीन फूड है, या फिर प्रेडेटर है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन फूड ज़्यादा जो है वो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर्वाइवल के लिए एनिमल्स का बायोटिक कम्युनिटी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 1994 में पूछा गया था। ये 27 है, सब 27 नंबर का क्वेश्चन है। बल्क CO2 फिक्सेशन अकर इन। जो बल्क CO2 फिक्सेशन होता है वो कहाँ आकर होता है? क्रॉप प्लांट में, ओशन में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, या फिर टेम्परेचर फॉरेस्ट में? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओशंस में बल्क CO2 फिक्सेशन अकर होता है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन 1994 में पूछा गया था। डीकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिज्म। डीकम्पोजिशन वो ऑर्गेनिज्म है जो, पहला है देखते हैं, एलिबरेट केमिकल सब्सटेंसेस कॉजिंग डेथ ऑफ टिश्यू, दूसरा है ऑपरेट इन ए लिविंग बॉडी एंड सिंप्लीफाई ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ सेल स्टेप बाय स्टेप, तीसरा है टेक एंड किल प्लांट एज वेल एज एनिमल, चौथा है ऑपरेट इन रिले टर्म्स सिंप्लीफाई स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूट ऑफ डेड बॉडी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो ऑपरेट करते हैं रिलेट टर्म्स और सिंप्लीफाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डेड बॉडी में। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये 1993 में पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, उसे हम क्या बोलेंगे? इकोलॉजी, इकोसिस्टम, या फिर फाइटोजोग्राफी, या फिर एथोलॉजी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, उसे हम पढ़ते हैं इकोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये बेसिकली 1991 में पूछा गया है। फिडोलॉजी इज अ साइंस ऑफ। फिडोलॉजी किस साइंस को कहते हैं? अर्थ को, या फिर सॉयल को, या फिर डिजीज़ को, या फिर पॉल्यूशन को? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, फिडोलॉजी इज द साइंस ऑफ सॉयल। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसमें हम देखेंगे कि ये 1989 में पूछा गया था। ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आर। ऑर्गेनिक मैटर के ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर क्या है? क्रॉप प्लांट है, फॉरेस्ट है, प्लांट ऑफ लैंड एरिया, या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स ऑफ ओशंस? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, फाइटोप्लैंक्टन्स ऑफ ओशन आर द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये 1988 में पूछा गया था। अपर पार्ट ऑफ सी एक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन।
सी एक्वेटिक सिस्टम का अपर पार्ट को क्या क्या कंटेन करता है? फाइटोप्लैंक्टन, नेक्टॉन, प्लैंक्टन एंड नेक्टॉन या फिर बेंथोस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, वो प्लैंक्टॉन्स कंटेन करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, मैच द ट्रॉपिक लेवल विद दियर करेक्ट स्पेसीज एग्जाम्पल इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो ये 2020 में पूछा गया था। तो पहले में दिया है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में क्रो, तो बी में दिया हुआ है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में वल्चर। आगे देखते हैं। तीसरे में दिया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में रैबिट, और चौथे में दिया हुआ है थर्ड ट्रॉपिक लेवल में ग्रास। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 2019 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड। कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड इन्वर्टेड होता है? पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ फॉरेस्ट, पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी इज जनरली इन्वर्टेड। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 2018 में पूछा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रहा है। व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन विद द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा से कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड हमें मिलेगा? तो ये इस पहले में इसमें देखा है सेकेंडरी कंज्यूमर 120 ग्राम है, प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम है, प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 ग्राम है। तो क्या कौन सा पिरामिड हमें मिलेगा? इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास या फिर अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर। तो इससे मिलेगा हमें इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। ये 2018 में पूछा गया था। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये 2017 में पूछा गया है। विच इकोसिस्टम हैज़ मैक्सिमम बायोमास। कौन सा इकोसिस्टम का बायोमास मैक्सिमम होता है? पहला है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, दूसरा है पॉन्ड इकोसिस्टम, तीसरा है लैक इकोसिस्टम, चौथा है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हैज़ मैक्सिमम बायोमास। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ये 2016 में पूछा गया था। Which of the following is a characteristic feature of cropland ecosystem? cropland ecosystem का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पहला है absence of soil organism, तीसरा है least genetic diversity, चौथा है absence of weeds, और चौथा है ecological succession। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, least genetic diversity है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है cropland ecosystem का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ये 2016 में पूछा गया था। Which of the following would appear as the pioneer organism on a bare rock? पाइनियर ऑर्गेनिज्म की तरह क्या अपीयर होता है बेयर रॉक्स में? लाइकेंस, लीवरवर्ट्स, मॉसेस, ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, लाइकेंस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ये 2015 में पूछा गया था। सेकेंडरी सक्सीजन टेक्स प्लेस ऑन। सेकेंडरी सक्सीजन कहाँ टेक प्लेस करता है? पहला डिग्रेडेड फॉरेस्ट में, या फिर न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड्स में, या फिर न्यूली कूल्ड लावा में, या फिर बेयर रॉक में। तो ये 39 का ऑप्शन होगा ए, डिग्रेडेड फॉरेस्ट में सेकेंडरी सक्सीजन टेक प्लेस करता है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में हम ये 2015 में पूछा गया था। तो ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सीजन की वजह में क्या होता है? पहला है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी एंड is very fast in the primary phase। दूसरा है the number and types of animal remain constant। तीसरा है the number changes lead to the community that is near equilibrium and with the environment and is called pioneer community। और चौथा है the gradual and predicted change in the species composition occur in a given area। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, द ग्रेजुअल एंड प्रिडिक्टेबल चेंज इन द स्पेसीज कंपोजिशन इन अ गिवन एरिया में ही उसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक। आप प्लीज़, आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि और लोगों की मदद हो सके। थैंक यू सो मच।